ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतिथि देवो भव। जहाँ यह वो भारत देश है जहाँ पर दुश्मन भी घर पर आए तो उसको मेहमान समझकर उसकी सेवा की जाती है। भारत देश की संस्कृति कहाँ विलुप्त हो गई किसी को नहीं पता। हमारी 16 संस्कार कहाँ विलुप्त हो गए किसी को नहीं पता। भारत देश में मैं आप सभी को आज बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। भारत देश वह देश है जो स्वाधीनता के लिए लड़ा, सदियों से अपनी स्वाधीनता के लिए, मातृभूमि के लिए जो हमेशा लड़ते रहे, हमेशा युद्ध हुए। किसके लिए? अपने लिए नहीं हुए कभी युद्ध, मातृभूमि के लिए, भारत देश के लिए, अखंड भारत के लिए। कभी अपने लिए युद्ध नहीं हुए, मातृभूमि के लिए युद्ध हुए। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे बच्चों, भारत देश की संस्कृति कहाँ विलुप्त हो गई किसी को नहीं पता। आज 16 संस्कार हमारे हमारे ही घरों में से विलुप्त हो गए। 16 संस्कार, कोई 16 संस्कार जानता ही नहीं है, जानता है तो करता नहीं है। इतनी भ्रांता फैल गई। भारत देश का पतन का पहला कारण है कि हम लोगों ने अपनी संस्कृति को त्यागा। अपनी संस्कृति को जब से हमने त्यागा, हमारा पतन का वो जो कहते हैं कि पतन की एक नींव जो हमने बो दी है, वो हमारे पतन के कारण। और भारतीय संस्कृति विलुप्त हो गई। क्यों विलुप्त हुई, इसका कभी कारण आपने सोचा है? इसका सबसे मेन कारण है कि हम लोगों ने अपने गुरुकुल, हमारे भारत देश में जो गुरुकुल पद्धति थी उसको हमने विलुप्त कर दिया। जहाँ गुरुकुल ही नहीं रहेंगे तो वहाँ कभी सनातन की बात ही नहीं हो पाएगी, कभी सनातन धर्म की बात नहीं हो पाएगी, कभी संस्कृति की बात नहीं हो पाएगी। अगर हमें, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भारत देश के वासियों, अगर हमें भारत देश को बचाना है, भारत देश को फिर से गुलाम होने से बचाना है, और ये बात आज सदियों सदियों तक यूट्यूब पर रहेगी, मेरे आने वाली सभी पीढ़ी, यही बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, अपनी संस्कृति को पकड़ के रखना। और आज जो हम लोगों ने अपनी संस्कृति को छोड़ा है, ये हम पुनः वापस कर सकते हैं। अपना गौरव, अपना सम्मान पुनः वापस कर सकते हैं। ये भारत देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है। कब? जब हम गुरुकुल पद्धति शुरुआत करेंगे। अपने भारत देश में गुरुकुल, कॉन्वेंट स्कूल हटकर गुरुकुल की स्थापना होगी। मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, हम मॉडर्न हो गए। मॉडर्न होना इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग कभी डिटेल में कभी जाते नहीं हो, और जाते नहीं हो तो समझते नहीं हो। जो ऊपर ऊपर किताब के ऊपर दिख गया, बस उसी से सब कुछ आपने अपने जीवन में भ्रांतता फैला दी। भारत देश गुलाम क्यों बना? और जितने भी हमारे आज इतिहास में देखिए ना आप, डच आए, पुर्तगाली आए, तुर्की आए इत्यादि, मुगल, बाबर, औरंगजेब की, मतलब जब मुगल आए, बाबर आए, तो इनकी औलादों ने सदियों तक हमारे भारत देश पे राज करा, हम पर राज करा। क्यों? इन्होंने नींव, हमारी जड़ों को खत्म कर दिया। जड़ कौन सी? हमारी गुरुकुल पद्धति को ही इन्होंने पूरी तरह से नष्ट करना शुरू करा। हमारी संस्कृति को कैसे? इन्होंने गुरुकुल पद्धति ही नष्ट कर दिया। जहाँ की शिक्षा नष्ट हो जाती है, वहाँ के बच्चे सोचना समझना सब कुछ बंद कर देते हैं। और उन्होंने गुरुकुल की जगह पर कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई। जब जब अंग्रेजों को लगा कि यहाँ के लोगों की बुद्धि बड़ी तीव्र है और ये कभी हमारे झांसे में नहीं आएंगे, तो उन लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल का सबसे मेन हथियार रखा, षड्यंत्र रचा कॉन्वेंट स्कूल को बनाने का और कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजने का। और जब आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजोगे तो वहां से बच्चे क्या निकल के आते हैं? हमें फ्रीडम चाहिए। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद आपके बच्चे कभी भी भारतीय संस्कृति को तमंचे नहीं देंगे। तमंचे का मतलब होता है महत्व कभी नहीं देंगे। जो भी बच्चा कॉन्वेंट स्कूल से निकलता है, अगर उसके घर के संस्कार अगर अच्छे हैं तो वो कॉन्वेंट स्कूल में जाकर भी सिंह की तरह दहाड़ेगा। लेकिन फिर भी वो बिरला ही होता है, भगवान का भक्ति होता है जो बच रहा है। वरना कॉन्वेंट स्कूल में इस कदर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है कि पूछो मत। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने हमेशा से विदेशी ताकतों को अपने ऊपर राज करने का मौका दिया, और एक भारत देश है जो कितनी बार गुलाम बना, कितनी बार, और अपनी गलतियों से आज तक हम नहीं सीखे। और कब तक आप मेरे बच्चों, कब तक इस गुलामी भरी जिंदगी में जीते रहोगे? कब तक हम दूसरों के न्योछावर पे जीते रहेंगे? हमारी अपनी श्रेष्ठ पद्धति है, हमारी अपनी श्रेष्ठ संस्कृति है जिसको दुनिया मानती थी। बाबर, औरंगजेब, अकबर, ये सब आए थे, तुर्की, ये सब आए थे हमारी संस्कृति को देखने के लिए, हमारे गुरुकुल को देखने के लिए। यहाँ के आचार्य चाणक्य जैसे महान गुरु यहाँ जन्मे हैं। बिहार जैसी धरती पर हमारे आचार्य चाणक्य जी का जन्म हुआ है, जहां, और वह आचार्य जो एक
कंचे खेलने, माटी से एक बच्चे को उठाकर भावी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दे, ऐसे गुरु यहाँ हैं। और उन गुरुओं की अवहेलना, उन गुरुओं का लुप्त होना ही भारत देश का लुप्त होना है। जिस देश में गुरु की सम्मान नहीं, गुरु का आदर नहीं, उस देश का पतन निश्चित है। विदेशी लोग अपनी आज भारत देश, आज मैं आप पूरी वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बताता हूँ, 65 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री है, 100 से ऊपर ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का अपना अपना देश है, अपना अपना देश। इसराइल एक अपना देश है, लेकिन हिंदू 140 करोड़ सनातनी रहते हैं, उनका अपना कोई देश को वह अपना देश कह सके वो उनका नहीं है। भारत देश को भी सेक्युलर बना दिया गया, इसमें भी हिंदुओं का देश नहीं है यहाँ पर ये। और कब तक ये चलेगा? ये तब हमारे बच्चों, ये देश तब तक स्वतंत्र नहीं होगा जब तक इस देश में गुरुकुल पद्धति नहीं शुरू होगी। हर जगह कॉन्वेंट स्कूल हटकर बच्चे गुरुकुलों में नहीं जाएंगे, गुरुकुल होना आवश्यक है। ये समय की मांग नहीं है, समय पुकार रहा है, मातृभूमि हमें पुकार रही है, हर चीज हमें पुकार रही है कि अपनी चीजों को अपनाओ, अपनी चीजों को महत्व दो। तब भारत देश के बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। भारत देश के बच्चे यही आविष्कार करेंगे, हर चीज आविष्कार करेंगे, उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ेगा। कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने के बाद व्यक्ति को कॉन्वेंट स्कूल की यूनिवर्सिटी की ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे, गुरुकुल की शिक्षा लेंगे, तो बच्चे भारत देश को जानेंगे, मातृभूमि को जानेंगे, और वो अपने माता पिता को भी जानेंगे। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चे अपने माता पिता को निकाल देने, और उनको हर चीज इंपॉर्टेंट ही चाहिए, इंपॉर्टेंट। एक दिन ऐसा आएगा आपके बच्चे आपको बोलेंगे हमें माता पिता भी इंपॉर्टेंट चाहिए। एक गिलास पानी नहीं दे रही है आज की संतान, बेटियां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद माता पिता नहीं बोलेंगे ये चूल्हा चौका हमारा काम नहीं है। क्या रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि इत्यादि महारानी, क्या वो भोजन नहीं पकाते थे? आज आप लोगों को मदद करने के लिए बोलो तो आप लोग मदद नहीं करते हो, हम क्यों करें? भारत देश में इतना जहर घोला गया, इतना जहर कि वो कहीं नहीं घोला गया, और हम लोगों ने अपनाया। भारत देश में ना कभी स्त्रियों के ऊपर पाबंदी थी, ना कभी है और ना कभी होगी। स्त्रियों का दर्जा भारत देश में सर्वोपरि था। यत्र नार्यन्ति पूज्यन्ते, जहां नारियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहां आप लोग ये सोचते हो कि नारियों को पढ़ने के लिए रोका गया हो। वो काल वही था, अंग्रेजों का काल था, मुगलों का काल था। वहां नारियों की सम्मान, नारियों के मान की रक्षा करने के लिए उनको घरों में रखा गया था। मैं मानता हूं बीच में ऐसे कुछ असुरी प्रवृत्ति के लोग जन्मे थे जिन्होंने बहुत जुल्म किए नारियों पर, लेकिन अब वो समय समाप्त हो गया। मेरी बच्चियों और मेरे सारे बच्चों, आपस में मत लड़ो, जातियों में मत लड़ो। हम लोग को जातियों से उठना होगा, क्योंकि हम पहले आपस में राजा से लड़ता था, मंत्री से, एक दूसरे से राजा लड़ते हमारा भारत देश गुलाम हुआ, मातृभूमि गुलाम हुई। और अब जातियों के नाम पर हम लोग लड़ते जा रहे हैं। हम लोग आजाद नहीं हुए। मैं हमेशा बोलता हूँ 1947 में हमें सिर्फ एक झूठ मूठ की आजादी मिली, उसके बाद देखिए कितना सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का कितना उपहास 1947 के बाद उड़ाया गया। या आप लोग जानते हो इतना अंग्रेज काल में भी सनातन संस्कृति का मजाक नहीं उड़ाया गया था जितना अब उड़ाया गया है। जातियों के नाम पर हम लोगों को ही लड़ा रहे हैं, और हिंदू कटते जा रहे हैं, बटते जा रहे हैं। हिंदू जब तक बटेगा तब तक इस भारत देश का विभाजित होगा। और अब मैं नहीं चाहता हूं मेरे बच्चों की ये भारत देश फिर से खंड हो जाए, जैसे पाकिस्तान हमसे छूट गया और इत्यादि इत्यादि सब छूट गया। जिस दिन भारत देश में गुरुकुल पद्धति शुरू हो जाएगी, जिस दिन हमारे बच्चे मस्तक पर त्रिपुंड वैष्णव चिन्ह लगाएंगे, देह पर धोती और कुर्ता और शरीर पर जनेऊ, हाथ में कलावा और मस्तक और शिखा, अपने संसारों को महत्व देंगे, उस दिन ये भारत देश को विश्व गुरु और अखंड भारत बनाने में कोई नहीं रोक सकता। अखंड भारत बन के रहेगा। मेरे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग साथ दोगे और समझोगे भारत देश की संस्कृति को। इसीलिए हम लोगों को गुरुकुल पद्धति स्टार्ट करनी होगी। अपने ही घरों से शुरुआत करो। बच्चों को रामायण गीता का ज्ञान दो, राम के ज्ञान दो, सीता मैया के ज्ञान दो। मेरे बच्चों, जय श्री राम, भारत माता की जय।